हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद प्रशांत सक्सेना। मैं आज आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिज्म उससे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेसिज्म। ये चैप्टर 5 बुक में गिवन है, आप लोग बुक लेकर ही बैठे तभी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन पाएगी। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिज्म, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं इसे एपी। अब एपी कौन सी सीरीज एपी होती है, कौन सी सीरीज एपी नहीं होती है, इसको आइडेंटिफाई करना सबसे पहला काम है। बाकी सारी चीजें बाद में है, पहले आपको पहचान होनी चाहिए कौन सी सीरीज एपी में है और कौन सी सीरीज एपी नहीं है। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मान लीजिए सीरीज गिवन है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज एपी है या एपी नहीं है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप इसके सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड टर्म कितना है इसका? 4 माइनस 2, डिफरेंस कितना हो गया? 2। ऐसे आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तब भी डिफरेंस कितना है? 2। फोर्थ टर्म में से ये माइनस करेंगे तब भी डिफरेंस कितना है? 2। यानी आप कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 2। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इज इक्वल टू 2। यानी सीरीज के सारे टर्म्स के बीच डिफरेंस जो है वो कैसा है? सेम है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? एपी। एक सेकेंड, इसे हम क्या कहेंगे? एपी। बिकॉज द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म, बोथ टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं उनके बीच की डिफरेंसिंग कैसी इक्वल है, देयरफॉर इट इज एपी। समझ में आ रहा होगा? अगर सीरीज के टर्म्स के डिफरेंस इक्वल है तो उसे और डिफरेंस निकालेंगे कैसे? हमेशा बाद वाले टर्म में से पहला वाला टर्म घटाएंगे। मींस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। ऐसा नहीं है आप फर्स्ट में सेकंड कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस में आ जाएगा, इसलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है? हमेशा बाद वाले टर्म में से पहले वाला टर्म ही माइनस करना है। यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, यानी एक आगे वाला टर्म और एक उससे पिछले वाला टर्म। तो एपी है। मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूं आपको। देखिए 3, 6, अनदर एग्जांपल 3, 6, 9, 12। आपको आइडेंटिफाई, पहले तो ये पहचानना है, ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज एपी है या एपी नहीं है। तो इसका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना डिफरेंस है? 3। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म डिफरेंस कितना है? 3। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म डिफरेंस कितना है? 3। दैट मीन्स आप यहां ऐसे लिख सकते हैं A2 माइनस A1 डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। A3 माइनस A2 डिफरेंस कितना आ रहा है? 3। इसी तरह आगे के टर्म्स में अगर हम देखें A4 माइनस A3 डिफरेंस कितना है? 3। यानी ये डिफरेंस यहाँ 3 का है, इस सीरीज में डिफरेंस कितना था? 2 का था। यानी सभी टर्म्स के बीच डिफरेंस कॉमन होता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम इसे? कॉमन डिफरेंस। और जनरली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। क्या बोलते हैं हम इसे? कॉमन डिफरेंस। और जनरली हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल डी से। अब कोई दूसरी सीरीज मान लीजिए इस तरह से दे रखी है 3, 6, 7। क्या ये एपी है या नहीं है? तो यहां पे डिफरेंस कितना है? 3 का, और यहां डिफरेंस कितना है? 1 का। तो ये सीरीज आपकी एपी नहीं है। इसका मतलब इसमें डिफरेंस अलग हो गया, तो ये एपी में नहीं है। तो पहचान एपी की कि जो टर्म्स का डिफरेंस है वो इक्वल होगा। और डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? बाद वाले टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड का डिफरेंस, फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस, ये सारे क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। और जो सीरीज का ये पहला टर्म होता है इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कोई भी सीरीज का जो पहला टर्म रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और जनरली हम जो रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे आप एक चाहे तो एग्जांपल के तौर पर नोट कर सकते हैं, या मैं इसे रफ कर देता हूं। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। देखिए फर्स्ट टर्म, सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? फर्स्ट टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट टर्म को? स्मॉल ए से। और कॉमन डिफरेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से। इस टाइप से जो सीरीज बनती है, अब सीरीज कौन सी होगी भाई? डी का डिफरेंस होगा। जब हम डिफरेंस देखो, वहां 2 का डिफरेंस था तो सब में 2 ऐड करते जाते, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 आ जाता। यहाँ पे क्या होता है? डी का डिफरेंस लिया है, तो पहला टर्म क्या होगा? ए, उससे नेक्स्ट टर्म कितना होगा? A + D, उससे नेक्स्ट टर्म कितना होगा? A + 2D, उससे नेक्स्ट टर्म कितना होगा? A + 3D। मीन्स ये रहती है सीरीज। हमेशा आप लर्न कर लीजिए, कभी भी सीरीज निकालनी है क्या रहती है? A
ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। आप आगे तक चलते रहते हैं, इस तरह से सीरीज मिल सकती है आपको पूरी। तो ये क्या होता है सीरीज का फर्स्ट टर्म, ये होता है सीरीज का सेकेंड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म, दिस वन इज फोर्थ टर्म। नेक्स्ट आगे चलते जाइए, सारे टर्म मिलते जाएंगे। वही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया कि फर्स्ट टर्म क्या है ए, सेकेंड टर्म कितना होगा ए प्लस डी। सेकेंड टर्म को रिप्रेजेंट करा हमने कैसे, देखो फर्स्ट को रिप्रेजेंट करा A1 यानी ए, सेकेंड को रिप्रेजेंट किया हमने A2, यहाँ कितना आया A प्लस डी, फिर A3 कितना आया A3 आपका आया A प्लस 2d। अगर बहुत ध्यान से आप नोटिस करें तो एक कॉमन रिलेशन से निकल रहा है कि जो टर्म निकालते हैं उससे एक कम डी का कोफिशिएंट आता है। जब हम टर्म नंबर 2 निकाल रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट कितना है 1, या टर्म नंबर 3 फाइंड कर रहे हैं डी का कोफिशिएंट कितना है 1। ऐसे जब हम यहाँ पे देखिए इधर फोर्थ टर्म फाइंड कर रहे हैं तो डी का कोफिशिएंट कितना है 3, यानी अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 आना है, 3 है तो यहाँ 2 आना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 आना है, यहाँ 1 था तो 0, 0 के साथ करके वो 0 हो गया डी वाला टर्म। यानी जितना टर्म निकाल रहे हैं, अगर हम A5 निकाल रहे हैं तो बताइए कितना होगा A प्लस 4d। अब आप बताइए अगर हम A6 निकाल रहे हैं तो कितना होगा A प्लस 5d। इसी तरह से आपको टर्म मिलते चले जाएंगे आगे के। आपको जनरल याद करना है सीरीज क्या होती है A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d, A प्लस 4d, वेयर A इज फर्स्ट टर्म। A क्या बोलते हैं सीरीज का फर्स्ट टर्म को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे A से, और जो उनका कॉमन डिफरेंस आता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। D इज अ कॉमन डिफरेंस, बस इतना आपको याद कर लेना। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 5.1, जिसमें आपको एक थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को एपी में कन्वर्ट करना है। सम सॉल्व नहीं करना है इस एक्सरसाइज में, केवल एक प्रॉब्लम दे रखी है उसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में। मैं इसे रफ कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, बुक ले लीजिए आप लोग, एक्सरसाइज 5.1 से हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.1। और क्वेश्चन नंबर 1 के यहाँ पे 4 पार्ट्स गिवन हैं। 4 पार्ट में से मैं पहला पार्ट आपको करा रहा हूं अभी, फर्स्ट पार्ट। आप अपनी बुक में फर्स्ट पार्ट पढ़िए। ठीक है, इफ फाइंड क्या करना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। यानी इन जो सिचुएशंस हैं, इन सिचुएशन को आपको अर्थमेटिक एपी में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है उसमें लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। कह रहे हैं इस जब हम एक डिस्टेंस टैक्सी में ट्रेवल करते हैं, पहले किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना है 15 रुपीज है, तो उसके आगे की जितनी भी डिस्टेंस हमें ट्रेवल करनी है उसके चार्ज में 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से ऐड होना है। ये ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे एपी में कन्वर्ट करना है, एक सीरीज में लिखना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम क्या देखेंगे, अगर हम इसका आंसर देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे सॉल्यूशन। और जो जर्नी है वो 1 किलोमीटर चलेगा, तो उसके कितना ट्रेवल करेगा, फॉर 1 किलोमीटर लेंगे 15 किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर जो 1 है, फॉर 1 किलोमीटर, जो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर है उसके लिए जो पे करेगा, पेमेंट फॉर 1 किलोमीटर, ऐसे लिख देते हैं पे फॉर 1 किलोमीटर, या रुपीज फॉर 1 किलोमीटर कितना पे करेगा 15 रुपीज। रुपीज फॉर 1 किलोमीटर कितना पे करना है उसे 15 रुपीज। यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग की 1 किलोमीटर के लिए उसे कितना पे करना है, रुपीज फॉर 1 किलोमीटर 15 रुपीज। आफ्टर दैट वो जितने भी किलोमीटर चलेगा उसे 8 रुपीज ऐड कर देने हैं, यानी रुपीज फॉर 2 किलोमीटर। यानी अगर उसने टैक्सी में 2 किलोमीटर ट्रेवल किया तो 15 तो वो 1 किलोमीटर का दे रहा है, 1 किलोमीटर वो और चल रहा है, दैट मीन्स कितने रुपीज और देगा 15 प्लस 8। यहाँ पे कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे उसे 23 रुपीज, यानी रुपीज फॉर 3 किलोमीटर। मीन्स पहले किलोमीटर के लिए तो उसे 15 रुपीज ही पे करने हैं 15, और आगे वो 2 किलोमीटर और चल रहा है, 2 किलोमीटर चल रहा है और 1 किलोमीटर के उसे 8 रुपए पे करने हैं। तो कितना हो रहा है बताइए 15 प्लस 8 2 16, दैट मीन्स 31। इसी तरह फिर वो आगे चलता है, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेवल करता है तो 15, और यहाँ पे कितना, एक तो चला था 15 रुपीज, 4 में से 1 के तो उसने 15 रुपए पे कर दिए हैं, बाकी के बचे 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की 3 into 8, दैट मीन्स 15
प्लस 24, इन दोनों को ऐड कर लीजिए 39। ऐसे ही हम आगे तक निकालते जाएंगे। दैट मीन्स सिचुएशन को एपी में क्या बन गया, जो एपी बन गई वो आपकी बन गई 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन है। यही आपका आंसर है। और अगर आप चाहें तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया, जो इसका फर्स्ट टर्म है वो आपको पता है, फर्स्ट टर्म 15 है और कॉमन डिफरेंस जो डी है वो कितना है इसमें 8 रुपीज, क्योंकि 8 रुपीज के हिसाब से उसने पे किया है। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है। लेकिन जो आपका आंसर इन्होंने एपी में कन्वर्ट करने के लिए कहा था, तो आंसर कितना है 15, 23, 31 एंड 39 से आपने कन्वर्ट कर दिया है। आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट इसका अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड। रफ कर देता हूं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 यहां रहेगा पार्ट आपका सेकेंड और हम करेंगे इसका सॉल्यूशन। पढ़िए आप लोग क्वेश्चन बुक में, बुक आपके पास है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी एक सिलेंडर में एक एयर का अमाउंट है और एक वैक्यूम पंप है जो एक बार में उस एयर का 1/4 रिमूव कर देता है। तो इस तरीके से एक सीरीज बनानी है हमें। हर बार में वो क्या करेगा, जितनी एयर प्रेजेंट है उसका 1/4 रिमूव कर देगा उसमें से। तो हम लेट कर लेते हैं द अमाउंट प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी एक्स यूनिट, यानी कितनी एयर प्रेजेंट है हमने लेट कर लेते हैं। लेट अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर बी एक्स यूनिट। एक्स यूनिट एयर जो है प्रेजेंट है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले कितनी एयर प्रेजेंट है हम यहां लिख लेते हैं। जो एयर प्रेजेंट है उसमें एक्स एयर प्रेजेंट है। अब पंप क्या कर रहा है, पंप ने क्या करा कि 1/4 एयर रिमूव कर देगा। यानी एक्स का 1/4 कितना हो गया, x/4 इतना तो वो रिमूव कर देगा। कितने में से, टोटल x थी उसमें से वो x-4 कर देगा, यानी इतनी एयर हटा देगा। तो रिमेनिंग एयर कितनी बचेगी, आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। 4x - x/4 यानी आपका आंसर कितना मिलेगा 3x/4। यानी अब पहली बार में x एयर थी, उसने 1/4 जितनी एयर थी उसका 1/4 रिमूव कर दिया। तो माइनस 1/4 निकाला, उसको माइनस कर दिया टोटल एयर में से। तो कितनी एयर रह गई उसके अंदर 3x/4। अब जो पंप के जो सिलेंडर के अंदर एयर है वो कितनी है 3x/4। बट पंप ने क्या करना है कि इसका 1/4 फिर से रिमूव कर देना है। दैट मीन्स 1/4 किसका रिमूव करेगा वो 3x/4 का। यानी इनके मल्टीप्लाई करें 3x/16 पार्ट जितनी एयर है उसमें से रिमूव कर देगा। एयर कितनी है 3x/4 एयर प्रेजेंट है, उसमें से माइनस कितनी कर देंगे 3x/16। अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम 16 हो जाएगा। 4 4 16, 4 3 12x - 3x, यानी अब कितनी एयर रह जाएगी उसमें से 12 - 3 9x/16 एयर इसमें रह जाएगी। यानी नेक्स्ट पार्ट आपका कितना आएगा एयर का, जो आएगी 9x/16। इतनी एयर जो है इसकी बच रही है इस सीक्वेंस में। अब तुम्हें ये चेक करना है कि ये एपी में है या एपी में नहीं है। एपी में और एपी में ना होना हम कैसे चेक करेंगे कि इनका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यानी सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस दोनों क्या अगर इक्वल आ जाते हैं, देयरफॉर इट इज इन एपी। अदरवाइज एपी में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे। हम निकालते हैं यहाँ पे a2 - a1 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें 3x - 4x, एलसीएम ले लिया हो गया 4, सिंप्लीफाई करके आ रहा है -x/4। अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अगर हम करते हैं तो ये आएगा 9x/16 - 3x/4। इनका एलसीएम रहेगा 16 से 16 कैंसिल, 9x 4 4 16 4 3 12 x
9 माइनस 12 कितने -3x/16। ध्यान से देखिए दोनों का डिफरेंस इक्वल नहीं है, यानी हम ऐसा ले सकते हैं कि a2 माइनस a1 नॉट इज इक्वल टू a3 माइनस a2, यानी ये जो सिचुएशन है वो AP में नहीं है, इज नॉट, क्या लिखेंगे, इज नॉट एन AP, इज नॉट एन AP, ये एक AP की सिचुएशन नहीं है, इज नॉट एन AP। ये एक रफ वर्क था जो मैंने कैलकुलेशन की थी, यानी ये जो हमारी सिचुएशन थी ये कैसी है, AP में नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, पार्ट थर्ड। मैं इसे रफ कर देता हूं, हम पार्ट थर्ड देखेंगे इसके बाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो इस तरह से, ठीक है, कॉपी पे नोटबुक पे नोट करते चलें, ऐसा ना हो कि तेज चल रहा हो और इसे आप नोट ना करें, बिना नोट के काम नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग, मैं यहां सॉल्यूशन कराता हूं इसका। थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इसका। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजिंग बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। यानी एक गड्ढा डिगिंग मतलब कॉस्ट, एक गड्ढा खोदना है, बेल कुआं बनाना है, उसको खोदने की जो कॉस्ट है, डिगिंग करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है कि स्टार्टिंग का 1 मीटर डिग करने की जो कॉस्ट है वो है 150 एंड आफ्टर दैट जितना मीटर करेंगे उसके हमें 50 रुपए पे करने होंगे। यानी अगर पहले 150 तो उसके आगे जितना मीटर गहरा करेंगे उसमें हम 50 रुपीज एड हम करते रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, cost of digging well of first meter, sorry कितना है, फर्स्ट मीटर, cost of digging well of first या 1 मीटर ले सकते हैं, 1 मीटर। जब हम उसे स्टार्टिंग के 1 मीटर तक डिग कर रहे हैं, 1 मीटर तक गड्ढा बना रहे हैं, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज। एंड सब्सिक्वेंट अगर हम उसे आगे और बढ़ाते रहे, डिगिंग ऑफ कॉस्ट 2 मीटर डीप वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर डीप वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर डीप वेल, 2 मीटर डीप वेल। अगर हमें 2 मीटर डिग करना है तो पहले वाले मीटर के लिए हमें 150 रुपए पे करने हैं और नेक्स्ट के लिए करना है हमें 50 रुपए उसमें और ऐड करने हैं। यानी अगर हमें वेल की जो डेप्थ है वो 2 मीटर रखनी है तो कितना पे करना होगा 200 रुपीज। ऐसी कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर डीप वेल, ये मीटर मैंने शॉर्ट में लिख दिया MTR करके, आप यहाँ पूरा ही लिखें। वेल तो कितना, पहले तो 150 पे किया था उसने, बाकी के 2 मीटर और डिग करना है तो उसके लिए 50 रुपए पे करने हैं। दैट मीन्स 100 और 100 प्लस 150 250। ऐसे ही हम आगे तक करते रहेंगे। तो हमारा जो AP बनी वो AP क्या है, देखिए 150 200 250 और इससे आगे करेंगे तो हम 300 एंड सो ऑन। दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म इज 150 एंड कॉमन डिफरेंस इज 50। कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50। तो ये आपको नहीं है, समझाने के लिए है। तो आपका आंसर कितना रहेगा, दिस वन इज द आंसर, कि आप जितने किलोमीटर के हिसाब से डिग करेंगे 50 रुपीज आपको और पे करने होंगे। नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूं। पार्ट 4 बुक सभी रखें अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, यहां करेंगे उसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 4th पार्ट में है द अमाउंट ऑफ मनी इन ईच अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% per annum. The amount of money in the
इन द अकाउंट एवरी ईयर, यानी इसमें कितना इंटरेस्ट 8% के हिसाब से जो 10,000 पर हर ईयर अमाउंट बढ़ रहा है, तो उसकी हमें सीरीज कंफर्म करनी है। कैसे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ मनी, जो अमाउंट कितना है 10,000 का अमाउंट है, एवरी ईयर उस पर कितना बढ़ रहा है 8% बढ़ जा रहा है। जो अमाउंट है यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू है, अमाउंट यानी प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो कितनी है 10,000। आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है वो लर्न होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला रहता है वो ये, मैं यहां लिखता हूं A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। यहाँ n क्या होता है टाइम, R रेट रहता है, P प्रिंसिपल वैल्यू और A क्या रहता है टोटल अमाउंट जो हमारे लास्ट में मिलता है। तो अगर 1 ईयर की बात की जाए तो एपी क्या बनेगी, देखिए एपी हम इस तरह से लिखेंगे। जो पहले साल की बात आ रही है, फर्स्ट ईयर में कितना, तो पहले अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया 10,000, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट में क्या होगा, इस 10,000 पर 8% और मिल रहा है आपको। कितने ईयर के लिए कर रहे हैं, 1 ईयर के लिए कर रहे हैं तब, यानी कितना बनेगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, और कितने ईयर के लिए कर रहे हैं आप 1 ईयर के लिए। अगर आप 2 ईयर के लिए कर रहे हैं तब क्या रहेगा 10,000, यहां पे 10,000 कर लीजिए, ठीक है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, और 2 ईयर के लिए कर रहे थे, यहां कितना रहेगा 2 रहेगा। इसी तरह से हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे एंड सो ऑन। आप इसे सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करके वैल्यू निकालिए। कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखिए तो 10,000 तो ऐसे रहेगा, यहां पे 10,000 इंटू में अगर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 108, एलसीएम 100 हो जाएगा तो 100 प्लस 8 108, 10,000 और यहाँ पे 108 अपॉन 100 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। आपने क्या करना है, इसमें ये 2 जीरो से ये 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 10,000 ये जगह 10,800, और आप इसे सिंप्लीफाई करना क्या करना है, इसका तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 पूरा कैंसिल हो जाएगा, केवल 108 का स्क्वायर बचेगा, तो उसका आप स्क्वायर कर लेंगे, वो आएगा स्क्वायर करके 11664। अब हमें ये आप एपी ना लिखिए, ऐसे सीरीज बनाते हैं सेट फॉर्म, क्योंकि अभी हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। एपी और नहीं है कैसे चेक करेंगे कि इसका डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। मींस हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है इसका और फर्स्ट टर्म है इसका 10,000। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितना हो गया 800। इसी तरह अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करें तो उसका थर्ड टर्म था इतना और इसका सेकंड टर्म था 10,800। अगर हम दोनों को सिंप्लीफाई करके माइनस करके देख लेते हैं 10,800 तो ये होते 864 864 के अप्रॉक्स बच रहे हैं। ठीक है, आप चेक कर लेना माइनस करके दोनों को, 2,200 के बाद 11 6, हाँ ठीक है इतने बच रहा है। यानी कुल मिलाकर हम क्या कर सकते हैं, A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A1, यानी डिफरेंस इक्वल नहीं है। द लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP, जो हमारी कंडीशन है, देयरफॉर द लिस्ट डज नॉट फॉर्म एन AP। लिस्ट डज नॉट फॉर्म, जो लिस्ट बन रही थी टर्म्स की जो निकल कर आ रही थी ये वाली सीरीज, वो AP फॉर्म नहीं कर रही है। AP को फॉर्म करेगी जब सारे टर्म्स का डिफरेंस इक्वल होगा तब AP फॉर्म करेगी, अदरवाइज AP फॉर्म नहीं करेगी। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं आपको कराता हूं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख देता हूं यहां पे। यहां पे लिखा है, थ्योरी देख लेना बुक में आप लोग, लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। यानी हर प्रत्येक AP का फर्स्ट टर्म किससे रिप्रेजेंट किया है, A से, एंड कॉमन डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया है, D से, आर गिवन एज फॉलो, और वो नीचे दिए गए हैं। उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने, यानी आपको फर्स्ट टर्म तो गिवन ही है, फर्स्ट फॉर्म निकालने, यानी A1 A2 A3 A4 निकालने हैं आपको। कॉमन डिफरेंस दे रखा है और फर्स्ट टर्म दे रखा है, और आपको ये सारे फाइंड करने हैं। तो
तो मैं चारों पार्ट्स इसके लिख देता हूं और हम यहाँ पे इन्हें एक्सप्लेन कर लेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें देखिए ए कितना दे रखा है 10, डी भी दे रखा है 10। सेकेंड पार्ट में ए दे रखा है -2 और डी दे रखा है 0। थर्ड पार्ट में बताइए, थर्ड पार्ट में बना है कि a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। फोर्थ वन में a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू हाफ। और फिफ्थ पार्ट में लिखा है a इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू -0.25। कह रहे हैं इनके फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं आपको एपी के। कैसे फाइंड करेंगे, मैं सोल्यूशन करना स्टार्ट करता हूं यहां से। देखिए पहले वाले का सोल्यूशन, पहले वाले में a इज इक्वल टू 10 दे रखा है और d इज इक्वल टू भी 10 दे रखा है। फर्स्ट 4 टर्म्स मैंने अभी आपको लिखवाए थे। जो सीरीज का पहला टर्म होता है वो होता है a, यानी पहला टर्म तो कितना आ गया आपको 10। सीरीज का दूसरा टर्म होता है, इसमें d ऐड कर दें, यानी a2 इज इक्वल टू a प्लस d। a की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू भी 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो थर्ड टर्म कितना बनेगा बताइए, थर्ड टर्म बनेगा a प्लस 2d। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था जितना यहाँ होता है उससे एक कम d का कोफिशिएंट, यानी a3 में a प्लस 2d, यानी a की वैल्यू 10 और 2 इंटू 10, यानी 10 टू 20, 20 प्लस 10 30। इसी तरह a4 कितना होगा बताइए, a4 होगा a प्लस 3d, दैट मीन्स 10 प्लस 3 इंटू 10, दैट मीन्स 10 प्लस 30, यानी कितना हो जाएगा 40, यानी 10, 20, 30। तो फर्स्ट टर्म कितने आ गए सीरीज के, 4 टर्म पूछे थे, और 4 टर्म कौन से आ गए फर्स्ट 4 टर्म 10, 20, 30 एंड 40। ये सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए क्वेश्चन नंबर 1 की। नेक्स्ट वाले में भी देखेंगे आप ऐसे ही, यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, जिसका सेकेंड पार्ट है उसमें a दे रखा है -2 और d दे रखा है आपका 0। यानी अगर हम बात करें तो फर्स्ट 4 टर्म कौन कौन से जाते हैं बताइए, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ये तो 4 टर्म होते हैं। ये लिखेंगे को मैंने इसको a1 कहा था, इसको a2 कहा था, इसको a3 कहा था, इसको a4 कहा था, यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिए। तो a1 के नीचे कितना रहेगा -2, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू -2 है। यहाँ आना है a प्लस d, यानी -2 प्लस 0। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू तो वही -2 और d की वैल्यू 0 लगाएंगे, मल्टीप्लाई करके ये भी कितना हो जाएगा 0। ऐसी a की वैल्यू -2, d की वैल्यू 0 लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 0। यानी जो सीरीज बन रही है वो कितनी बन रही है -2, -2, -2, यानी इसके चारों टर्म कितने रहेंगे -2। कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ये एपी में है। नोट कर लेंगे, मैं इन्हें रफ कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, 2 पार्ट हो गए इसके। वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेने ऐसे अच्छे से नोट कर लें। थर्ड पार्ट में बताइए, इसके भी फर्स्ट a इक्वल टू कितना दे रखा है, थर्ड पार्ट में a इक्वल टू दे रखा है 4 और d इक्वल टू दे रखा है -3। वो कह रहे हैं स्टार्टिंग के 4 टर्म बता दीजिए। तो मैंने बताया आपको 4 टर्म कौन कौन से होते हैं, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस d, थर्ड इज a प्लस 2d, इसके आगे आएगा नेक्स्ट a प्लस 3d। तो a के नीचे आप 4 लिख दीजिए, पहला टर्म तो ये मिल गया। फिर आएगा a प्लस d, d की वैल्यू -3 है। फिर आना है a प्लस 2d, d की वैल्यू है -3। नेक्स्ट आना है a की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ 4 लगा देंगे, ये वैल्यू 4 प्लस 3 इंटू d यानी -3। इसको सिंप्लीफाई कीजिए 4, और a की वैल्यू कितनी लगानी थी यहाँ 4, 4 -3, 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 6, 4 माइनस 3 3 9। यानी कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं स्टार्टिंग के 4 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1, कितना रहेगा 1। नेक्स्ट माइनस करेंगे तो कितना -2, नेक्स्ट माइनस करेंगे तो -5। ये होगा इसके फर्स्ट 4 टर्म सीरीज के थर्ड क्वेश्चन के। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या है, a इज इक्वल टू गिवन है -1 और d इज इक्वल टू कितना है हाफ। स्टार्टिंग के 4 टर्म पूछे हैं, यानी 4 टर्म तो वही होते हैं आपके a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो a के नीचे तो a -1 आ जाएगा। यहाँ रहेगा a प्लस d, d की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो -1 थी और d की वैल्यू थी आपकी प्लस हाफ। a की वैल्यू -1, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू d की वैल्यू 1/2।
ए की वैल्यू तो -1 और प्लस में 3 इंटू 1/2 यानी -1। आप -1 में से 1/2 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? -1/2। यहाँ देखिए ये 1 2 से 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल होकर कितना आएगा? 0। यहाँ -1 और प्लस का 3/2 कितना बचा? -1 + 3/2 यानी -1/2 0। या 3/2 में से 1 माइनस करेंगे, 3/2 में से 1 माइनस करेंगे, आप एलसीएम लेके माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? ये 1/2 यानी ऐसे मान लीजिए 1.5 है, 1.5 में से 1 माइनस कर दिए, कितना बचेगा आपका? ये हाफ बचेगा। तो ये आ गए आपके इसके 4 टर्म्स, इन्हें नोट कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट वन हम करते हैं, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका। डस्टर ये रहा। लास्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट का, लास्ट 5th वन। इसमें भी ए गिवन है और बी गिवन है। बताइए 5th पार्ट में ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 1 पॉइंट माइनस में 25 और डी दे रखा है माइनस में 0.25। कोई टेंशन नहीं, 4 टर्म निकालने हैं। ए प्लस डी, ए प्लस 2d और लास्ट होगा ए प्लस 3d। तो ए की जगह तो ए रख देंगे -1.25, यहाँ कॉमा, यहाँ -1.25 प्लस डी का मतलब माइनस में 0.25। फिर नेक्स्ट आएगा -1.25 और प्लस में 2 इंटू डी यानी -0.25 और लास्ट टर्म रहेगा आपका 4th टर्म जो है -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25। इसे सिंप्लीफाई कीजिए, -1.25 -1.25 और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 0.25 -1.25 ये हो जाएगा -25 2 जा 50 होते हैं, दैट मीन 0.5 हो जाएगा। कितना? 0.5 माइनस 4th टर्म है -1.25 ये हो जाएगा आपका -0.75। इनको आप ऐड कर लीजिए। तो फर्स्ट टर्म बना आपका 1.25, नेक्स्ट बना आपका माइनस, ये दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे 1.50, ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी -1.75, ये दोनों ऐड होकर 2 हो जाएंगे, दैट मीन्स माइनस में 2.00। 4 टर्म आपसे कहे थे, ये 4 टर्म हो गए इसके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3rd। नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3rd कराता हूँ आप लोगों को। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, से पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5.1 क्वेश्चन नंबर 3rd में, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्वेश्चन नंबर 3rd में कहा है कि कुछ एपीज दे रखी हैं, फॉर द फॉलोइंग एपीज, यानी जो एपीज हैं उनके लिए राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दोनों लिखने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे चारों एपी लिख रहा हूं, उनके आंसर उनके आगे लिख देंगे हम। फर्स्ट एपी दे रखी 3 1 -1 -3, सेकेंड इज -5 -1 3 7 and so on, and the third one is 1/3 5/3 9/3 13/3 and so on, and the fourth one is 0.6 1.7 2.8 3.9 and so on। क्या बताना है हमें? फर्स्ट टर्म, ये एपी है, इसके आंसर देखिए। इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? ए। फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से कितना है? 3। और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दें या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर दें। तो यहाँ पर इसका सेकंड टर्म कितना है? 1 और फर्स्ट टर्म कितना है? 3। 1 - 3 दैट मीन्स कितना आएगा? -2। आंसर होगा डी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 3। सेकंड वाले में देखें, इसमें फर्स्ट टर्म कितना है? ए इज इक्वल टू -5 और डी कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म और माइनस में फर्स्ट टर्म, तो -1 और माइनस माइनस प्लस का 5, दैट मीन्स कितना रहेगा? ये कॉमन डिफरेंस 4 रहेगा। नेक्स्ट आंसर,
यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना रहेगा बताइए 1/3 और डिफरेंस कितना होना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जरूरी नहीं है आप सेकंड माइनस फर्स्ट करें, आप थर्ड माइनस सेकंड, फोर्थ माइनस थर्ड भी कर सकते हैं। जब ऐसे निकालेंगे आप इनका एलसीएम कितना लेंगे बताइए, यहाँ पे 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम तो 3 हो जाएगा, ऊपर आएगा 5 माइनस 1, दैट मीन्स इसका आंसर हो गया कितना 4/3। एंड द लास्ट वन इज जो फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें a इज इक्वल टू है 0.6 और d कितना रहेगा। अब हम फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट ना करके हम जो है थर्ड माइनस सेकंड कर लेते हैं, बात वही रहेगी। सेकंड कितना था इसका 2.8 माइनस 1.7, 2.8 में से अब 1.7 माइनस कर लीजिए, कितने का डिफरेंस रहेगा माइनस करके चेक कीजिए, 0.3 तो उधर हो गए, ये 1.1 का डिफरेंस रहेगा, 1.1 लिख के माइनस कर लीजिएगा, ये आ गया, इसके कॉमन डिफरेंस भी आ गया और फर्स्ट टर्म भी आ गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसे नोट कर लें पॉज करके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं। नोट करिए इसे, मैं इसे रफ कर देता हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हैव यू डन? हम इसी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा या इसमें इमर्ज कर दूंगा वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, हम करें क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 15 पार्ट्स हैं, मैंने 8 पार्ट्स लिखे हैं इसके, बाकी रिमेनिंग के हम दोबारा इसको 8 ही कंप्लीट हो जाएंगे, तो बाकी के 7 पार्ट्स में फिर कराता हूँ इसी वीडियो में। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन सी एपी हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी फॉर्म कर रही हैं, फाइंड द कॉमन डिफरेंस दी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। मींस अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस बताइए और जितने टर्म गिवन है उसके आगे के 3 और टर्म आपको बताने हैं। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, अगर वो एपी नहीं है तो आप यही छोड़ देंगे। हम चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, जो दे रखी है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। हम क्या निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 2, दैट मीन्स डिफरेंस इज 2। इसी तरह हम निकालेंगे a3 माइनस a2 यानी 8 माइनस 4, कितना आ रहा है 4। ये तो डिफरेंस इक्वल नहीं है, डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, दस द सीरीज जो गिवन सीरीज इज 10, 2, 4, 8, 16 डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये एक एपी नहीं बना रही है, क्वेश्चन खत्म। अगर एपी बनाती है डिफरेंस बताना था आपको और आगे के 3 टर्म्स बताने थे। नेक्स्ट चेक करते हैं, सेकंड कितना देखे 2, 5/2, 3 एंड 7/2। आप क्या चेक करेंगे, a2 माइनस a1 यानी 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेंगे 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, यानी 2 2 जा 4, यानी 5 माइनस 4 कितना बच रहा है 1, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है 1/2। इसी तरह आपको फाइंड करना है a3 माइनस a2 यानी 3 माइनस 5/2। अगर आप यहाँ एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, दैट मीन्स 1/2। और लास्ट है आपका a4 माइनस a3, दैट मीन्स 7/2 माइनस 3, तो एलसीएम आपका रहेगा 2, 7 माइनस 3 2 जा 6 यानी 1/2, यानी डिफरेंस इक्वल आ रहा है। ध्यान से देखिए, डिफरेंस इक्वल आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, आपसे डी पूछा था, दैट मीन्स डी की वैल्यू कितनी होगी 1/2। आपका एक आंसर आ गया कि डी कितना है 1/2। उसके बाद आपसे पूछा है आगे के 3 और टर्म बताने हैं आपको, 3 मोर टर्म। तो 3 मोर टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, कितने टर्म गिवन है बताइए मुझे यहाँ पे, 1 2 3 4 टर्म तो गिवन है। जब 4 टर्म गिवन है तो आपको कौन कौन से टर्म निकालने हैं, a5, a6 और a7, ये टर्म आपको फाइंड करने हैं। आगे के 3 टर्म कैसे निकालेंगे, देखिए मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूं, मैं यहां करा देता हूं आगे के 4 टर्म। अब आपको ये सारे a भी पता है और d भी पता है, आपने निकालना है a5। तो a5 कैसे निकालेंगे, a5 इज इक्वल टू होता है a प्लस 4d, a प्लस 4d। a का मतलब फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस 4, d कितना निकाला है आपने 1/2, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4, दैट मीन्स फिफ्थ टर्म कितना आएगा इसका 4। वैसे भी हाफ का डिफरेंस है, ये 3.5 में हाफ जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर आप निकालेंगे a6 यानी इसमें 0.5 और ऐड कर दीजिए यानी 4.5, या ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस 5d यानी 2 प्लस
5, डी की वैल्यू 1/2 यानी 2 प्लस 5/2, 2 प्लस 5/2 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 2 4, 4 प्लस 5 9/2, एलसीएम लेके सॉल्व करिए, कितना आएगा 9/2 यानी 4.5, 5 का डिफरेंस चल रहा है। नेक्स्ट 7 टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 6d यानी 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6 और 3 और 2 5। तो नेक्स्ट टर्म कितने हो गए, आगे के 3 टर्म्स जो हमने फाइंड किए हैं, जो हमने आगे के 3 टर्म निकालने हैं वो कौन कौन से हो गए 4, 4.5 एंड 5। ये पूछे गए थे आपसे क्योंकि हमने 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 4.5 को लिखा मैंने, 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है 4.5 यानी सेकंड टर्म एपी था, इसलिए हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई कर लिया। हम थर्ड को चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए थर्ड में क्या गिवन है। थर्ड में जो सीरीज दे रखी है उसे चेक करें कि वो है या एपी में नहीं है। तो थर्ड पार्ट जो गिवन है वो कैसे दे रखा है आपको, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। तो आपने क्या निकालना है a2 - a1 यानी -3.2 माइनस कर देंगे इसमें से -1.2। इसी तरह आप निकालेंगे a3 - a2। तो a3 कितना है बताइए मुझे, a3 - a2। a3 दे रखा है आपका -5.2, उसमें से माइनस करेंगे -3.2। आपने ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3.2 प्लस 1.2 यानी कितना डिफरेंस रहेगा ये -2 यानी 5.2 प्लस 3.2 माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना डिफरेंस रहेगा -2। ऐसे ही निकालेंगे आप a4 - a3 यानी -7.2 माइनस माइनस में 5.2, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना रहेगा -2। क्या हो रहा है भाई, डिफरेंस इक्वल आ रहा है। जितने भी टर्म गिवन है उन सबका डिफरेंस कैसा है, इक्वल है। तो डिफरेंस ही पूछा था हमसे, डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना है -2 यानी ये एक एपी में है, यानी ये एपी फॉर्म कर रही, डिफरेंस इक्वल है, देयरफॉर इट इज एपी यानी जो है सीरीज है इट इज एपी। कैसी है वो, एपी में है। और जब एपी में है तो हमें आगे के 3 टर्म फाइंड करने हैं। तो कितने टर्म गिवन है इसमें 1 2 3 4 टर्म गिवन है। तो अगला टर्म कितना होगा a5, फिर a6 और फिर a7। तो लास्ट टर्म कितना था, मैं डायरेक्ट आप उस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। जो 4 टर्म था वो था 7.2 और d कितना है इसमें -2 ऐड कर दीजिए यानी 7.2 -2 कितना आएगा नेक्स्ट 9.2। अब आया है हमारा माइनस में 9.2, इस 9.2 में आप फिर से d ऐड कर दीजिए 2 यानी 9 और 2 माइनस में 11.2। नेक्स्ट टर्म कितना आएगा -11.2 प्लस में -2, 11 और 2 13.2। आप चाहें तो फार्मूले से निकालें या हाफ ऑफ ऐड करते जाएं, एक ही बात रहती है। तो आगे के 3 टर्म कौन कौन से हो गए -9.2 -11.2 -13.2। मैं दोनों मेथड से कराते चल रहा हूँ, डी ऐड करते जाइए। या आप वैसे मैंने भी लास्ट क्वेश्चन में कराया है कि a5 = a + 4d, a6 = a + 5d, उस तरीके से निकालेंगे तब भी यही वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। देखिए पार्ट फोर्थ पार्ट है, उसको आप बताइए कि वो है या नहीं है। आप लोग चेक कीजिए, हम इसे लिखते हैं फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट है वो कितना दे रखा है -10 -6 -2 2 एंड सो इतना -10 -6 -2 एंड 2। हमें क्या चेक करना है, इनका कॉमन डिफरेंस हम चेक करेंगे a2 - a1 यानी -6 माइनस में -10 यानी -6 + 10 दैट्स मीन डिफरेंस इज 4। फिर हम निकालेंगे a3 - a2, a3 - a2 यानी -2 और माइनस करेंगे उसमें से -6 यानी -2 + 6 कितना डिफरेंस रहेगा 4। हम निकालेंगे a4 - a3, a4 कितना है हमारा 2 -2 और इसे ऐड हो जाएगा 2 + 2 दैट मीन्स 4। दैट मीन्स डिफरेंस इक्वल है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4। और ये सीरीज कैसी है, एपी है। अब एपी है तो हमें इसके आगे के टर्म्स भी फाइंड करने हैं। आगे के टर्म कितने टर्म दिए रखे हैं 1 2 3 4 टर्म गिवन है इसके। तो हमें क्या निकालना है a5 a6 और a7। तो a5 a6 और a7 चाहे तो आप ऐसे फाइंड कर लें। a5 का मतलब हो जाएगा a + 4d, a + 4d मीन्स a की वैल्यू कितनी गिवन है बताइए सीरीज में -10। a कितना गिवन है -10। फर्स्ट टर्म होता है a 4 × d, d की वैल्यू भी कितनी है
4 है तो 4 4 जा 16, 16 में से -10 करेंगे तो कितना रहेगा ये 6। वैसे भी आप देख लीजिए 2 में लास्ट में 4 टर्म 2 था, उसमें डिफरेंस ऐड कर दिए 2 + 4 6। ऐसे नेक्स्ट कितना बनेगा a + 5d, और अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो 6 है और 6 में 4 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 10। फार्मूले में रख के करना चाहें तब भी कितना आएगा 10। नेक्स्ट कितना बनेगा a + 6d, अब फार्मूले में रख के करना चाहें तब भी हो जाएगा, और डायरेक्ट हम स्टैंड में ये डिफरेंस ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 14। यानी आगे के जो नेक्स्ट टर्म बन रहे हैं 6, 10 और 14। आप कैसे भी डिफरेंस ऐड करते जाइए या फिर फार्मूले के थ्रू निकालें, दोनों से आंसर सेम आएगा। आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा हम स्पीड से चलते हैं, टाइम लग जाएगा वरना इसमें। ये 7 पार्ट्स इसके हमें और करने हैं इन 8 पार्ट्स के अलावा। ये 5th पार्ट हम करते हैं इसका। देखिए 5th पार्ट में कितना दे रखा है 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। हमें इसमें चेक करना है कि ये AP है या AP नहीं है, और अगर AP में है तो हमें क्या करना है, इसमें आगे के टर्म्स फाइंड करने हैं, अदरवाइज जो है देखिए पहले भाई हम क्या निकालेंगे A2 - A1 यानी 3 + √2 - 3, 3 से 3 कैंसिल, डिफरेंस कितना आ गया √2। ऐसे हम निकालेंगे A3 - A2 यानी 3 + 2√2, माइनस में करेंगे ये वाला टर्म यानी 3 + √2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 3 + 2√2, ध्यान रहे बाद वाला टर्म ब्रैकेट में ही लिखें, क्योंकि ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन से अंदर साइन चेंज होंगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, या हाथ के हाथ मल्टीप्लाई करते चलेंगे -3 और -2, कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए 2√2 में से एक √2 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा √2। ऐसे ही आप निकालेंगे A4 - A3, दैट मीन्स 3 + 3√2 और माइनस करेंगे इसमें से 3 + 2√3 यानी थर्ड टर्म। इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 3 + 3√2 - 3 - 2√2, 3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 माइनस कर देंगे कितना रहेगा √2। यानी ये AP है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है √2 है, और इट इज एन AP। ये क्या है AP है, और जब AP है तो हमें इसके आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं। कौन कौन से 3 टर्म निकालने हैं 1 2 3 4 तो दे रखे हैं, यानी हमें A5 A6 और A7 निकालना है। तो A4 कितना दे रखा था 3 + 3√2। हम क्या करेंगे उसमें D और ऐड कर देंगे, D कितना है √2, कितना हो जाएगा ये दोनों को ऐड करके देखो 3 + 3√2 और √2 4√2, कितना आ जाएगा 3 + 4√2। ऐसे ही इसमें फिर से हम ऐड कर लेंगे, यानी 3 + 4√2 तो आपका 5th टर्म आ गया, यानी A5 में हम √2 और ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा 3 + 5√2। अब आया है 6th टर्म कितना आ गया A + √2, इसमें हम √2 और ऐड कर देंगे, डिफरेंस ऐड करते चले जाइए, यानी 3 + 6√2। इसके आगे अगर हमें 8 टर्म निकालना होता 3 + 7√2 और निकालना होता 3 + 8√2। ये तीनों आपके आंसर आ गए, इन तीनों को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इसे पॉज करके नोट कर लेना, मैं ऑफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में जो रखा है 0.2, 0.22, 0.222 एंड 0.2222 एंड सो ऑन। ये 4 टर्म्स इसके गिवन है, और आपसे पूछा है कि क्या ये AP है या AP नहीं है, तो आप आइडेंटिफाई करके देख लेंगे कि AP है या नहीं है। आपने क्या किया A2 - A1 यानी 0.22 में से आपने 0.2 माइनस कर दिया। जब आपने 0.2 माइनस कर दिया तो डिफरेंस आएगा 0.02। इसी तरह आप निकालेंगे A3 - A2 यानी 0.222 में से आप माइनस कर देंगे 0.22, तो ये आएगा 0.002। का डिफरेंस इक्वल है, डिफरेंस इक्वल नहीं है, दस इस प्रकार इट इज not form an AP, it does not form an AP। thus the series जो है 2.2222 and so on does not form an AP। एक AP नहीं बना रही है, तो ये सवाल यही खत्म हो जाता है। फिर हम देखेंगे इसका 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या दे रखा है आपका 0 से स्टार्ट है सीरीज 0। देखिए जरा एक बार 7 पार्ट में क्या है
हाँ 0 -4 -8 7 पार्ट में कितना 0 -4 -8 आपको चेक करना है कि वो एपी है या एपी नहीं है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, फिर ही करते हैं हम लोग ना, हमें स्पेस कम रहेगा। नेक्स्ट पार्ट कितना है आपका 7th पार्ट। 7th पार्ट में लिखा है 0 -4 -8 माइनस। अब हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस -4 -0 -4 ही रहेगा। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो -8 -4 प्लस का 4 हो जाएगा, फिर से बचेगा -4। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे -12 में से -8 करेंगे तो +8 हो जाएगा, तो ये बचेगा -4। यानी डिफरेंस इक्वल है, यानी डी की वैल्यू कितनी है -4। यानी ये एक एपी है और इसके हमें आगे की 3 टर्म्स और फाइंड करने हैं। आगे के 3 टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, यानी हमें 4 टर्म्स दे रखे हैं, हमें निकालना है A5, A6 एंड A7। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं सीधा A4 प्लस डी, जितना A4 दे रखा उसमें डी ऐड कर दो। तो A4 कितना था -12 और डी की वैल्यू आ गई -4, तो ये कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा आपका। इसी तरह जो A6 निकालेंगे वो हो जाएगा A5 प्लस डी, यानी -16 -4 दैट मीन्स -20, और A7 हो जाएगा आपका A6 प्लस डी दैट मीन्स -20 -4 दैट मीन्स -24। यानी जो आपके 3 टर्म्स नेक्स्ट निकालने थे वो कौन से, -16 -20 एंड -24। दिस इज द आंसर। और जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है इस समय क्वेश्चन नंबर 8 वो हम अटेम्प्ट करते हैं कि ये एपी है या एपी नहीं है। तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं वो कितने हैं, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। हम निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। देखिए दोनों तो सेम ही है, तो दोनों सेम वालों को माइनस करके तो 0 आना है, यानी इसका डी कितना है माइनस, और यहाँ पे भी माइनस लगेगा ना, तो कितना आएगा 0। यानी इसी तरह अगर हम A3 माइनस A2 निकालें वो भी कितना आएगा 0, यानी और A4 माइनस A3 निकालेंगे यानी जो डी है इसका वो कितना है 0। एपी तो फॉर्म कर रही है लेकिन इसका डी 0 है, यानी इसके आगे के जो 3 टर्म्स होंगे वो भी कितने होंगे, सेम चलते रहेंगे, डी तो 0 है। यानी नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन से होंगे इसके, नेक्स्ट 3 टर्म्स वो भी कितने हो जाएंगे इसके -1/2 -1/2, क्योंकि डी की तो वैल्यू नहीं है। जब डी की वैल्यू नहीं है तो सीरीज ऐसे ही रहेगी। और ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं अगले नेक्स्ट 7 क्वेश्चन लिखता हूं और हम कंटिन्यू करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। देखिए नेक्स्ट मैं इसे रफ कर देता हूं, आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 ये 8 पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है आपका पार्ट 9, जिसमें आपको चेक करना है कि वो एपी में है या एपी में नहीं है। तो पार्ट 9 में लिख देता हूं यहाँ पे, देखिए पार्ट 9 में लिखा है 1 3 9 27। ये एपी है या एपी नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं डिफरेंस, यानी A2 माइनस A1 यानी 3 - 1 2, ये लिखा है 9। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2 यानी 9 - 3 कितना आ रहा है, डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा है, यानी A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। 10 क्या लिख सकते हैं आप, 10 1 3 9 27 डज नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म नहीं कर रही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में सीरीज लिखी है A 2A 3A एंड 4A। इसमें भी हम डिफरेंस चेक करते हैं। डिफरेंस कैसे, A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A, 2A में से A माइनस करेंगे कितना रहेगा A, यानी A3 माइनस A2 यानी 3A माइनस 2A, डिफरेंस कितना आ रहा है A। इसी तरह A4 माइनस A3 यानी 4A माइनस 3A, दैट मीन्स डिफरेंस इक्वल है, दैट मीन्स ये AP है, यानी D इज इक्वल टू A और इट इज एन AP। जब AP है तो कितने टर्म गिवन है, 1 2 3 4 टर्म गिवन है। आगे के टर्म निकालने हैं हमें A5 A6 और A7।
तो A5 कितना होगा आपका A4 प्लस डी, A4 प्लस डी। A4 कितना था आपका 1 2 3 4, A4 की वैल्यू थी 4A और उसमें आपने A और ऐड कर दिया तो कितना आएगा 5A। ये आ जाएगा A5 प्लस डी, तो A5 की वैल्यू कितनी निकाली आपने 5A, उसमें एक A और ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 6A। नेक्स्ट आएगा A6 प्लस डी, दैट मीन्स 6A प्लस A, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 7A। यानी नेक्स्ट 3 टर्म कितने हो रहे हैं आपके 5A 6A 7A। और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा था वो कितना है D इज इक्वल टू A। दिस इज द 10th पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम, थोड़ा स्पीड से चलना हुआ, पार्ट थोड़े ज्यादा है इसलिए अभी 5 पार्ट्स रिमेनिंग है। 10th के बाद हम देखेंगे 11th पार्ट। इसका 11th पार्ट में गिवन है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, और जो 12th है वो भी लिख लेते हैं हम लोग, √2 √8 √18 √32। इन दोनों पार्ट्स को हम करते हैं, क्या चेक करना है हमें, ये एपी में है या एपी में नहीं है। तो देखें फर्स्ट जो 11th पार्ट है हम उसको चेक करते हैं कि वो एपी में है या एपी में नहीं है। तो हम क्या करते हैं A2 माइनस A1 यानी A स्क्वायर माइनस A, सिंप्लीफाई करके A कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा A माइनस A-1 A माइनस। अगर हम करते हैं A3 माइनस A2 यानी A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन आएगा, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, यहाँ पे A आ रहा है यहाँ A स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं आप A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2, दोनों इक्वल नहीं है। तो यहाँ वही लाइन लिख देना, सीरीज डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये एपी नहीं है, नहीं का मतलब मैंने कट का साइन लगा दिया है, ये एपी नहीं है, तो इसको हम यहीं स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा है आपका 12th पार्ट। इसमें भी हमें यही चेक करना है कि एपी है या एपी नहीं है, और उसके आगे के नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करने हैं। तो चेक कीजिए, हम क्या निकालेंगे A2 माइनस A1 यानी √8 माइनस √2। अब 8 को ले सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी 8 को ले सकते हैं हम 2 √2 माइनस √2, और 2 √2 में से √2 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा ये √2। इसी तरह हम निकालेंगे A3 माइनस A2 यानी 18 माइनस 8। 18 का मतलब हो गया 9 2 जा 18, और इसको लिखेंगे 4 2 जा 8। इस 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3, √2 ऐसे रहेगा। इस 4 का हो गया 2, ये √2 ऐसे रहेगा। 3 √2 में से 2 √2 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा √2। ऐसे ही हम निकालेंगे A4 माइनस A3, यहाँ लिखा है 32 यानी 16 2 जा 32 लिख दो, और माइनस में लिखा है 18 यानी 9 2 जा 18। 16 का हो जाएगा 4 √2, और माइनस में लिखा है 3 √2, दैट मीन्स कितना बचेगा √2। यानी इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल है, यानी ये एपी है और उसका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मैं इधर लिख देता हूँ, डी इज इक्वल टू कितना है आपका, डी इज इक्वल टू है √2, इट इज एन एपी। और ये क्या है, एक एपी है। हम इसके आगे के टर्म निकालने कौन कौन से, A5 A6 और A7। तो A5 कितना होगा A4 प्लस डी, तो A4 कितना था आपका 32 का मीन्स 16 इंटू 2 ले सकता हूं, और प्लस में मैं √2 इसमें ऐड कर रहा हूं, इसका हो जाएगा 4 √2 प्लस √2, दैट मीन्स कितना आ रहा है 5 √2। यानी इसका जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 √2 कह सकते हैं आप इसको, ठीक है 5 √2, और स्क्वायर रूट में लिखना है 50 आ जाएगा। अंडर रूट में लिखना है तो इसको अंदर लेके जाएंगे तो 50 लिख सकते हैं, ऐसे छोड़ देंगे। अब इसमें फिर से √2 ऐड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा A5 प्लस डी। तो A5 कितना निकला था 5 √2, उसमें आपने √2 और ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 6 √2। नेक्स्ट हो जाएगा A6 प्लस डी, दैट मीन्स 6 √2 प्लस √2 यानी कितना हो जाएगा 7 √2। यानी ये हो गया आपके तीनों टर्म, और दिस इज द कॉमन डिफरेंस। यही आपका रहेगा आंसर। रूट में लिखना चाहें तो इसे सकते हैं 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 इंटू 72 आ जाएगा, 49 इंटू 2 कर देंगे, अंडर रूट में भी निकाल देंगे कंप्लीट करके। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 क्वेश्चन, 12 पार्ट था इसका, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ज्यादा पार्ट है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है √3
√6, √9, √12 एंड सो ऑन। और यहाँ मैं 14 पे लिख देता हूँ। 14 में लिखा है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इन दोनों को चेक करना है कि ये एपी में है या एपी में नहीं है। दोनों को चेक कर लीजिए। कैसे कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके हम इनको चेक करते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए कैसे, A2 माइनस A1 यानी √6 माइनस √3। हम √6 में से √3 माइनस कर देंगे और 3 को लिख सकते हैं कितना, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 माइनस √3। कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √2 अलग अलग माइनस √3। √3 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा √2 माइनस 1, यानी √3 अंदर बचा है √2 माइनस 1। हम नेक्स्ट को चेक करेंगे इसमें, उसमें देखते हैं कितना आ रहा है। A3 माइनस A2 वो कितना है, √9 माइनस √6। तो 9 कर सकते हैं 3 इंटू 3 यानी √3 इंटू, और इसको 3 इंटू 2 यानी √3 इंटू √2। अगर हम कॉमन ले लें √3 तो ये बच रहा है √3 माइनस √2। क्या दोनों इक्वल हैं? ये दोनों इक्वल नहीं हैं, यानी A3 माइनस A2 इक्वल नहीं है A2 माइनस A1 के। ये AP नहीं है, द सीरीज डजंट फॉर्म एन AP। ये AP फॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, आप लिख देना इसके आगे लाइन, द सीरीज डजंट फॉर्म एन AP। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें चेक करना है कि AP है या AP नहीं है। 14 में आप चेक कीजिए, A2 माइनस A1 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 कितना आ रहा है, 8। फिर A3 माइनस A2 यानी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 16। दोनों अलग अलग आ रहे हैं, यानी A2 माइनस A1 नॉट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। दस 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर जो सीरीज है डज नॉट फॉर्म एन AP। AP फॉर्म नहीं कर रही है। द लास्ट क्वेश्चन इज 15 क्वेश्चन में लिख रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है जो अभी देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड रहेगा 73 लिखा है शायद बुक में, चेक कर लीजिए एक बार। लास्ट टर्म कितना है, 73 दे रखा है। तो हमें चेक करना है कि ये AP है या AP नहीं है। तो हम इसे चेक कर लेते हैं। हम करेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी 25 माइनस 1 यानी कितना आ रहा है 24। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड, 7 का स्क्वायर यानी 49 माइनस 25 कितना आ रहा है 24। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कितना आ रहा है 73 माइनस 7 का स्क्वायर यानी 49। डिफरेंस कितना है 24, यानी आप माइनस करके देख लेंगे कितना आएगा 24। यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना रहेगा इसका 24। कॉमन डिफरेंस 24 है। तो आगे के हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करने हैं, वो कौन कौन से रहेंगे आपको पता ही है। कौन कौन से, A5, A6 और A7। A5 का मतलब A4 प्लस D। तो A4 कितना था आपका 73 और D कितना है 24। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 97। अगला रहेगा आपका A5 प्लस D यानी 97 प्लस 24। तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा 121 और ये रहेगा A6 प्लस D दैट मीन्स 121 प्लस 24 यानी 145। यानी जो 3 टर्म है आपके 3 टर्म से वो हो गए 97, 121, 145 एंड कॉमन डिफरेंस इज 24। दिस इज द आंसर। एक्सरसाइज 5.1 इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट कॉल मी एंड मैसेज कर दीजिए, मैं आप उस डाउट को क्लियर कर देंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा थे इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा है।